क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला टॉपिक है वो है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन कॉम्बिनेशन, मतलब किस तरीके से रेजिस्टेंस को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से रेजिस्टेंस अरेंज होते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं? सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो मान लिया R1 R2 R3 इस तरीके से कई सारे रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट का मतलब सभी का कॉम्बिनेशन करें, तो हो जाएगा R = R1 + R2 + R3। जितने भी हों, 2 होंगे तो R1 + R2, 3 होंगे तो R1 + R2 + R3, 4 होंगे तो R1 + R2 + R3 + R4, ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितने रेजिस्टेंस उतने ही रेजिस्टेंस का प्लस हो जाएगा सभी। ठीक है, तो ये होते कैसे हैं बेसिकली, अगर हम बात करें उसके कॉम्बिनेशन से ये सर्किट में कैसे दिखाई देता है, तो उसके लिए ये डायग्राम सबसे उचित है। ये वोल्टेज अक्रॉस है, वोल्टेज कनेक्ट है। ठीक है, तो Vs की एक बैटरी कनेक्ट है, कुछ भी आप कैपिटल V ले सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि वोल्टेज, अब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, तो जो करंट गया I, कैपिटल I लिया हमने, तो ये इसमें भी वही गया करंट, इसमें भी वही गया, इसमें भी वही गया, तो ये I डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, पर वोल्टेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। R1 में वोल्टेज जो होंगे वो होंगे V1, R2 में जो वोल्टेज होंगे वो होंगे V2, और R3 में जो वोल्टेज होंगे वो होंगे V3। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मतलब वोल्टेज तो चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे पास ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला होता है। मैं इसका वेरिफिकेशन बता दे रहा हूँ आपको कि वेरिफिकेशन कैसे करना होता है। अगर आ जाता है बाई चांस एग्ज़ाम में तो आप कैसे करेंगे। जब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, V = IR, V = IR। ठीक है, V = IR। अब अगर वोल्टेज की बात की जाए इस कॉम्बिनेशन में, तो ये जो V है, आप इसको V ही मानिए, Vs नहीं मानिए, S में हटा दे रहा हूँ यहाँ से। आप केवल और केवल V मान के चलिए इसे। ठीक है, तो वोल्टेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे V = V1 + V2 + V3। ठीक है, तो ये वोल्टेज का कॉम्बिनेशन हो गया। अब करंट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अब हमने इनका रिजल्टेंट मान लिया, जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, R। इन तीनों को मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो कैपिटल R आएगा। ठीक है, तो जो V होगा तो वो क्या हो जाएगा, IR, क्योंकि करंट तो चेंज हो नहीं रहा, तो I और R, जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं। V1 क्या होगा, V1 जो होगा वो R1 रेजिस्टेंस के लिए जाएगा केवल। ठीक है, पर करंट इसमें से I फ्लो होगा, करंट इसमें से I फ्लो होगा, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा I R1। ऐसे ही V2 में I R2, V3 में I R3। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। I यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, R1 + R2
प्लस R3, ठीक है, R3, और इधर क्या है IR, तो I से I कैंसिल हो गया, इक्वल टू भी दोनों तरफ है, तो हमारे पास क्या आ गया सीरीज का कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 कनेक्शन थे इसलिए 3 आए हैं, 4 होते थे 4 आते, 2 होते थे 2 आते कॉम्बिनेशन, तो इससे इस तरीके से हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जितना भी अभी आपको बताया है आपको करना है रेजिस्टेंस अरेंज इन कॉम्बिनेशन, और इसके बाद इतना लिख के एक बार इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, और फिर सीरीज वाली हेडिंग डाल के फिर ये पूरा नोट कर लेना है यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम बना के और इसको भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है 6 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मतलब 6 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये सीरीज में कनेक्टेड है, हर एक रेजिस्टेंस 2 ohm का है, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा R6 तक, ठीक है, R6 तक सभी प्लस हो जाएंगे। तो अब क्या है हर एक का 2 है, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार होगा ऐसा 6 बार, और 6 बार 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और ओम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा R रिजल्टेंट इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 resistance of 8 ohm and 6 ohm are connected in series to a battery of 24 volt. Find the current flowing in the circuit and the potential difference across 8 ohm resistance. तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले डायग्राम क्या है कि 2 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, एक 8 ओम का है और एक है 6 ओम का, ठीक है, और इससे एक बैटरी कनेक्टेड है 24 वोल्ट की, ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और 8 ओम का रेजिस्टेंस ये है और 6 ओम का ये है, ठीक है। अब क्या है प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं, करंट फ्लो होगा I, और जो करंट यहाँ होगा वही इसमें जाएगा, ठीक है। तो हम पहले I निकालने की कोशिश करते हैं। तो I निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए रिजल्टेंट इन दोनों का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 कितना है 8 और R2 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 14 ओम। क्या हो गया R 14 ओम, तो R 14 ओम हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना हमें दिया गया है 24 अपॉन 14 हो जाएगा, ठीक है। तो V हमारा कितना है 24 और R कितना है 14, ठीक है। कैंसिल करते हैं 2 से, ये 12 बार जाएगा और ये जाएगा 7 बार, और इसे सॉल्व करते हैं तो 1.7 के आसपास आएगा एम्पियर, ठीक है, 1.7 एम्पियर, या 12/7 भी लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें वो कह रहा है कि 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे V निकालना है, मतलब V1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब V1 निकालने के लिए 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है,
तो वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन, और आर वन कितना होगा 8 ओम। आई तो करंट है वो हम निकाल ही चुके हैं, तो वी वन इज इक्वल टू क्या होगा आई आर वन। आई की वैल्यू हमने निकाली 12/7 और अप इंटू आर वन कितना दिया गया है हमें 8, सॉरी ये नीचे 7 है और ऊपर ये 8, ठीक है। तो 12 का होता है आपका 96/7 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 और 13.7 एम्पियर के वो सॉरी 7 वोल्ट, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, तो 13.7 वोल्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, सीरीज वो सॉरी पैरेलल, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है कि ये वी वोल्टेज, अब इस पूरे सर्किट में वी सेम रहता है, वोल्टेज चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है करंट, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है I1 R, I1 I2 I3 इस तरीके से, ठीक है। तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सीधी सी बात है, हम I को क्या लिखते हैं V/R लिखते हैं, दिमाग में रखिए इसे। I इक्वल टू V/R होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR होता है, तो इससे I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, I इक्वल टू V/R। तो अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, I1 क्या हो रहा है V/R1 हो जाएगा, क्योंकि I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो R1 से फ्लो हो रहा है, ठीक है, केवल R1 से हो रहा है, इसलिए V/R1। और क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहे हैं, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए V को V लिखा रहने देंगे। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा V/R2, सेम R3 हो जाएगा, I3 हो जाएगा V/R3, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा V/R इक्वल टू, V कॉमन लेने पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये आ गया, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तो ये आ गया, 2 होते तो R2 तक आता, ठीक है। तो कितना समझ में आया हमें कि हम पैरेलल कनेक्ट होते हैं। पैरेलल कनेक्ट का मतलब है कि इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका मतलब है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेंगे, तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे और V को V रहने देंगे, V कहीं पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ले लेते हैं एक, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel, find their equivalent resistance। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 4 ohm 6 ohm का। सिंपली हम डायरेक्ट कोई डायग्राम नहीं बनाते, डायरेक्ट समझा दे रहे हैं,
ठीक है। क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R1 क्या है, 1/4 प्लस 1/6, और इसे आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, और ये आ जाएगा आपका 5/12 ओम। क्लियर। तो इसको इस तरीके से करेंगे, सॉरी ये 1/R आया है, तो R को रिवर्स कर देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5 ओम, या ये 1/R आया था इसलिए अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और 12/5 को आप लिख सकते हैं 2.4 ओम। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसमें जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है बीच वाला, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रेजिस्टेंस। तो 3 ओम और 9 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो होगा ये हमें निकालना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, तीनों में वोल्टेज सेम रहेगा। और V इक्वल टू होता क्या है, IR, ओम्स लॉ। ठीक है। तो I करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, और कितने रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, 6 ओम के से। तो हम इसको I2R2 लिख देते हैं, क्योंकि ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है। V वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए V को V लिखा रहने देंगे, और ये कितना हो गया आपका 6 2 जा 12 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट होगी वो कितने वोल्ट की होगी, वो 12 वोल्ट की होगी, उसका पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा। ठीक है। अब करंट थ्रू 3 ओम निकालते हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 3 ओम का। तो R1 कितना हो जाएगा, 3 ओम, और वोल्टेज हमें पता ही, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमें पता ही है, वो कितना है, वो है 12 वोल्ट, ये हमने अभी अभी निकाला। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा V/R1, V/R1, तो V 12/3, और ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है। अब आते हैं 9 ओम वाले रेजिस्टेंस पे, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 9 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए R3 तो हमारा 9 ओम है, और वोल्टेज है वो हमारा 12 वोल्ट हमने निकाल लिया है। ठीक है। तो I3 निकालना है अभी। तो I3 क्या हो जाएगा, V/R3, तो 12/9, तो 12/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से ही जाएगा 4 बार, ये 3 से जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 1.33 एम्पियर। क्लियर। तो किसी को कोई समस्या, अगर समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और बाकी मैंने जितना भी आपको अभी तक करा दिया है, अगला कुछ पोर्शन और बचा है इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी जल्दी ले लेंगे, 2-3 पार्ट के वीडियोज और बनेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझ समझ के करते रहें, और अपने आप से न्यूमेरिकल्स भी करते रहें, और उसको रिवाइज भी करते रहें। इसके बाद जो भी मैग्नेट वाला चैप्टर था वो CBSE के सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो हम उसे अभी नहीं करेंगे, ज़रूरत होगी तो बाद में कर लेंगे, पर अभी इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छे से करते हैं। ओके, थैंक यू।